बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखें, आमीन सुम्मा आमीन। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकश फैसल, और आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ नाजरीन, आज मंगल का दिन है और आज मैं चाह रही हूँ आज आपसे ऐसी बातों पर आज बात की जाए। पूरा शो भी इस तरह से डिज़ाइन किया है कि आजकल जो है ऑयली फूड हम लोग अपनी लाइफ में रमज़ानों से जो खा रहे थे उसका ये हुआ है अंजाम कि सब हो गए थोड़े से ओवरवेट। ऑयली फूड जो है हमें ओवरवेट तो करता ही करता है, उसके साथ साथ जो और भी हमारे लिए परेशानियों का बाइस बनता है, उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, उससे और दीगर बीमारियां हो जाती हैं। किसी को ब्लड प्रेशर हो जाता है, किसी को मतलब शुगर की, अगर शुगर की बात करूं कि शुगर वाले जो होते हैं उनके लिए भी ऑयली फूड बहुत ज़्यादा मुज़िर सेहत होता है। तो हम लोग किस तरह से ऑयली फूड से बच सकते हैं और ऑयली फूड को मतलब ख़त्म करके कैसे हम अपनी आदत तब्दील कर सकते हैं, और ऑयली फूड हमारे लिए कितना ज़्यादा नुकसानदेह है जो कि हम अपने बच्चों को बचपन से खिला रहे होते हैं कि वेट बढ़ेगा, फिर जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनको इसकी आदत हो जाती है। फिर हम लोग परेशान होते हैं कि यार भाई तो फ्रेंच फ्राइज के अलावा कुछ और खाता नहीं है या खाती नहीं है। वो इस वजह से क्योंकि हम जो है उनको आदत डाल देते हैं। हम अगर बचपन से उनकी जब ब्रॉटअप हो रहा होता है, उनकी ग्रोइंग एज होती है, जब हम उन्हें आलू चावल खिलाने के पीछे पागल हुए होते हैं कि बस किसी तरीके से हमारा बच्चा खा ले, फ्रेंच फ्राइज खा ले, पकौड़े खा ले, समोसे खा ले। क्यों? क्योंकि वो हमारे बच्चे का वजन बढ़ाते हैं। लेकिन क्या ये कॉन्सेप्ट सही है या गलत है? क्योंकि जब आपके बच्चे बड़े होते हैं ना तो आप यकीन करें उनको फिर कुछ और खाने का दिल नहीं चाहता। वो समझते हैं कि बस फ्रेंच फ्राइज ही दे दें, क्योंकि एक टेस्ट डेवलप हो जाता है ना, उनका टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं फ्रेंच फ्राइज की तरफ, और फिर उनका दिल नहीं चाहता कुछ और खाने का। और डायबिटीज़ ये एक ऐसा मर्ज है, मैंने एक दफ़ा भी रास्ते से गुजर रही थी तो एक बेचारे ऑटो वाले भाई को बोलते हुए सुना कि डायबिटीज़ एक ऐसा मर्ज है जो इंसान अल्लाह पाक किसी दुश्मन को भी ना दे। तो मुझे थोड़ा सा एक अजीब होता है ना, किसी किसी की बात आपके दिमाग में हो जाती है, तो मुझे सुन के बहुत तकलीफ हुई कि यार सच में अल्लाह पाक सबको महफूज रखे इस बीमारी से। लेकिन जो वो बेचारे ऑब्वियसली उनको होगी, जब भी वो इस अजियत को जो है वो इस तरह से बयान कर रहे थे कि भाई अल्लाह पाक किसी दुश्मन को भी ना दे। तो ये डायबिटीज़ जो है इतनी ज़्यादा मुज़िर सेहत होती है आपके लिए, आपकी ज़िंदगी को मतलब अंदर से ना आपको खोखला कर देती है। एक इंसान अक्सर बेशतर आपने देखा होगा वो श्रिंक होता चला जाता है और उसको लग रहा होता है कि मैं सब कुछ सही है, ठीक है, बस मेरी नॉर्मल टांगों में दर्द होता है, पैरों में थोड़ा सा दर्द होता है। उसको सबसे पहले अपनी शुगर टेस्ट करवा लेनी चाहिए, क्योंकि ये शुगर के सिम्टम्स होते हैं आपकी ज़िंदगी में कि आपका वेट जो है ना अचानक से या तो बहुत बढ़ रहा है या फिर बहुत घट गया, और अब वो अलग तरीके से श्रिंक होते हैं आप, मतलब बिल्कुल ऐसे गली हुई बॉडी हो जाती है, आप बिल्कुल पतले होते रहते हैं। तो उस वजह से मैं आपसे कहना चाहूँगी अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि यार मेरा वेट बहुत तेज़ी से गिर गया, बहुत दिनों से मैं नोट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बहुत सुस्ती है, बहुत कायली है, दिल नहीं चाह रहा कुछ करने का, तो वो जाके अपनी शुगर ज़रूर टेस्ट कराएं। और मैं तो ये कहती हूँ कि आप पूरे साल में ना एक दफ़ा अपना पूरा टेस्ट करवा लिया करें। जो भी आपको लगता है ब्लड प्रेशर, लिपिड प्रोफाइल होता है, वो पूरा करा लें ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि अल्लाह ना करे ऐसा कोई मसला नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। टेस्ट की जहाँ तक बात है, अच्छी जगह से हमेशा कराया करें, ये सोचा करें कि ये जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब हम आज पहले सेगमेंट में बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हो गए हकीम शाह नज़ीर साहब, जो कि माशाल्लाह हर दिल अजीज़ हैं, आप लोग सब जानते हैं उनको, डिफरेंट मॉर्निंग शोज़ में देखते हैं, वो आते हैं बहुत अच्छे से, उनके जो टोटके होते हैं, उनके जो नुस्खे होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा काबिलियत वो रखते हैं माशाल्लाह, बहुत उबूर हासिल है उनको। उनसे बात करूँगी आज ऑयली फूड के हवाले से कि बताइए सर, हमारे जो बच्चे और बड़े ऑयली फूड की तरफ राग़िब हो गए हैं, अब उन्हें जो है ना उससे किनारा कशी करनी है, तो किस तरह से हो सकता है और वेट किस तरह से कम हो सकता है। ये वेट की जो मसला है ना, ये वबाल जान हमारी ज़िंदगी में जो आ चुका होता है, ये रमज़ानों के बाद से ही आ गया। मतलब रमज़ान ख़त्म हुआ है, हमने समोसे पकौड़ों की ऐसी आदत डाल ली अपनी ज़िंदगी में कि अब शाम में ना चाय के साथ दिल चाहता है कि यार कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। इसी के साथ साथ दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे बच्चों के हवाले से कि बच्चों को चिकन जो हम लोग ज़्यादा खिलाते हैं उनमें हार्मोनल चेंजिंग हो जाती है, बच्चे टाइम से पहले ग्रोइंग एज होती है, बड़े हो जाते हैं, मेच्योर एज पहले आ जाती है। तो ये सब बातें आज हम शो में डिस्कस करेंगे। पहला सेगमेंट भी बहुत ज़बरदस्त है, सेगमेंट में बहुत ज़बरदस्त है। इसके बीच में हमारी क्वीन मिस हो गई हैं, तो वो उनको मिस हुई होने देना, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। कल वो आज क्या बना रही है उन्होंने आज को आपको कल ही बता दिया था, तो उनसे भी मिलेंगे। इस डेली शो का वो स्ट्रक्चर है जो मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, चाय बनानी है तो बना लीजिए, नाश्ता बनाना है बना लीजिए, करके आराम से बैठे रिमोट हाथ में रखें और देखते रहे मुस्कुराती सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए। आती हूँ छोटी सी ब्रेक के बाद। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। और जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में आप लोगों को बताया था कि आपकी मुलाकात करवाऊंगी पहले सेगमेंट में हकीम शाह नज़ीर साहब से, जो कि हैं आपके और हमारे हम सब के फेवरेट बढ़ते हैं। उनकी जानिब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र। क्या आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, खैरियत से। आप खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
कैसा लग रहा है आज आपको इतने दिनों बाद हमारे शो में आके? अरे बहुत अच्छा लग रहा है, और दूसरा ये है कि आपसे मुलाकात हो रही है, शेफ नौरीन से हो रही है, और एक अपनाहियत होती है, और जो रिस्पेक्ट आप देते हैं, तो माशाल्लाह आज गुड लुकिंग भी लग रही है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच हकीम शाह नज़ीर साहब। बस मेरा यही दांव था और पैतरा था जो कि आपने मेरी तारीफ कर दी, जो कि मैं सुनना चाहती हूँ अक्सर बेशतर। लेकिन आज बहुत अहम टॉपिक है हकीम साहब। हमारे यहाँ जो है ना, सब लोग ऑयली फूड की तरफ और ऑयली खानों की तरफ बहुत ज़्यादा मुतवज्जा हो जाते हैं, और फिर उसके बाद उनको परेशानियाँ होती हैं, कोलेस्ट्रॉल भी हो जाता है, कभी कभी दिल की बीमारियों की तरफ भी हो जाता है, क्योंकि हम लोग बहुत नॉर्मली लेते हैं ना इस चीज़ को। और उससे भी बड़ा मसला है शुगर। ये दो टॉपिक है अहम। सबसे पहले हम जो है वो ऑयली फूड के हवाले से बात करते हैं। ये बताइए कितना ज़्यादा मुज़िर सेहत है? देखिए, मुरगन ग़िज़ाएँ जो है हम बाहर की चीज़ें खाते हैं। दूसरा ये है कि हमारा पहले की तरह रनिंग नहीं है। हम बाइक स्टार्ट करते हैं, अगर थोड़ा सा भी काम होता है हम बाइक स्टार्ट करके लेकर आते हैं, जो कि गलत करते हैं। हमें पैदल जाना चाहिए और पैदल चलना चाहिए। अपनी दूसरी कंट्रीज़ में आपने देखा होगा, उनके फुटपाथ पे लोग पैदल चल रहे होते हैं। वो छोटे से काम के लिए रिक्शा नहीं करते हैं, बिल्कुल वो पैदल को ज़्यादा तरजीह देते हैं ताकि उनकी वॉक हो सके। और एक चीज़ और है कि जब हम बहुत ज़्यादा बिस्यार खोरी करते हैं, ज़्यादा खाते हैं, और दूसरा ऑयली चीज़ें खाते हैं, बाहर की भी चीज़ें साथ में खा रहे होते हैं, तो हम रनिंग नहीं करते हैं, उससे हाइपोटेंशन हो जाती है। टेंशन होती है, उससे बीपी की शिकायत भी रहने लग जाती है, शुगर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और डिप्रेशन में रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वेट गेन होना शुरू हो जाता है। तो ये जो कि आपके दिल पे भी असर करती है। जाहिर बात है, जब आपका एचडीएल बढ़ता है, जो कि एक बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसके साथ ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ता है, जो कि ग्लिसरीन वाला था, जो दिल के वॉल बंद करता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ऑयली चीज़ें और बाहर की चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम रखा करें। पानी का टेक ज़्यादा रखें, फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, सैलेड का इस्तेमाल करें आप, तो आप काफ़ी तकलीफ से बच सकते हैं। और एक और चीज़ है कि आप पेट भर के खाना ना खाया करें, थोड़ा भूख रख के खाया करें, ताकि वेट गेन ना हो। और खाना खाने के कम से कम 2 घंटे बाद जाके सोया करें, फौरी जाके ना सोया करें। बिल्कुल। तो जिनका वेट बढ़ चुका है उनके लिए, जैसे आप पहले भी बहुत दफ़ा नुस्खा बता चुके हैं, मैं चाहती हूँ कि हमारे नाज़रीन के साथ आप नुस्खा शेयर करें। लेकिन उससे पहले आप लोगों को कहना चाहूँगी कि लाइव कॉल आपकी शामिल करेंगे। अगर आप पूछना चाहते हैं कोई सवाल अपनी हेल्थ से रिलेटेड, अगर आपको शुगर है या आपका वेट बढ़ा हुआ है या दीगर और भी मसाइल आपके साथ हैं, तो आप हकीम साहब को हमारे शो में कॉल कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, हकीम साहब के नंबर भी स्क्रीन पे चल रहे होंगे, तो आप लोग उन्हें भी बात कर सकते हैं, लेकिन शो के बाद। तो नंबर चल रहे हैं स्क्रीन पर, कॉल करें ताकि हम भी जानें कि आपके जो भी मसाइल हैं उनके सबके जवाब देंगे हकीम साहब। जी हकीम साहब। देखिए, जिनका वेट बढ़ रहा है, जैसे लड़कियां हों या लड़के हों, शादीशुदा हों या गैर शादीशुदा हों, सबके लिए मैं ये नुस्खा बता रहा हूँ कि पेट, हिप्स, थाइस, गर्दन के पीछे की चर्बी, इसको कम करने के लिए एक तो वॉक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, आधा घंटा अपने लिए निकालें, बाकी तमाम लोगों के लिए। अच्छा, 8 घंटे की नींद पूरी करें, अपनी पानी का टेक ज़्यादा रखें आप। और 3 चीज़ें हैं। देखो कहकशां, जो बिल्कुल याहिया साहब ने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल है इनका कि हमें क्या करना चाहिए। देखें, HbA1c का जो बॉर्डर लाइन कहलाता है वो 6.2 कहलाता है, और जो आपका रैंडम और फास्टिंग है, रैंडम आपका जो है वो 150 से नीचे हो, और फास्टिंग जो है आपका 100 से नीचे हो, ठीक है, तो आपको शुगर तकरीबन नहीं है। और अगर HbA1c 6.2 से कम है तो आपको शुगर नहीं है, बॉर्डर लाइन की तरफ जा रहे हैं। फास्टिंग आपका 100 क्रॉस कर रहा है तो आपको एहतियात करना है, अलर्ट आ जाता है कि भाई अब आपने मीठा इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। और एक होती है शुगर ख़ानदानी होती है, विरासत से आती है, और जैसे वालिदैन में होती है, तो उनके लिए मेरा मैसेज यही है कि हर 6 महीने बाद अपना टेस्ट ज़रूर करवा दिया करें शुगर का, ताकि आपके अंदर शुगर के अलामात ना आ जाएं। और जिस तरीके से याहिया साहब ने कहा कि हम कोई ऐसी दवा खा लें कि ज़िंदगी भर ना खानी पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। जब आपका लबलबा डैमेज हो जाता है तो वो ज़िंदा नहीं हो सकता, ठीक है। आपको पूरी लाइफ दवा खानी है, लेकिन इस शुगर को अपने ऊपर हैवी नहीं कर लेना। आम इंसान जैसे ज़िंदगी गुजार रहा, आपने इसी तरह गुजारनी है, अपने ऊपर हैवी नहीं करना, मीठा नहीं खाना है, वॉक करना है। और जो मेडिकेशंस यूज़ करते हैं, चाहे वो इंसुलिन है, चाहे वो उनकी मेडिकेशंस हैं, तो उनसे अगर वेट कम हो रहा है उनका, तो उन्हें अपने डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए कि मेरा, क्योंकि ये ऑर्गन्स अंदर से वीक करती है। बिल्कुल हकीम साहब आपकी बात कंटिन्यू करते हैं। जी हकीम साहब, देखें, 2 कॉलर से वेट कम करने का पूछ रहे थे, और जिस तरीके से अभी हमारी बहन ने बताया कि इनको कमर में इंजेक्शन लगा था स्टेरॉइड्स का, उससे वेट नहीं बढ़ता। नहीं, वेट नहीं बढ़ता। उनको मोरों की तकलीफ के साथ साथ इनका जो एज है वो 50 की तरफ चला गया, जो कि मेनोपॉज की तरफ चला जाता है। जब हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं तो वेट गेन होना शुरू हो जाता है, हॉट फ्लैशेस आते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा फील होती है, और घबराहट, बेचैनी रहती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, जल्दी नाराज़ हो जाते हैं। और जो लोग भी देख रहे हैं, किसी भी एज के हों, जिनका वेट बढ़ रहा हो, यानी आप किसी भी एज के, चाहे वो लड़कियां हों या लड़के हों,
انہیں صرف 3 چیزیں میں بتاؤں گا. ایک لینا ہے تخم اسپت. تخم اسپت یہ لینا ہے آپ نے 100 گرام, کلونجی 100 گرام, زیرہ سفید 100 گرام. ان کو ملا کے باریک پاؤڈر بنا لیں. 1 چائے والی چمچ صبح ناشتے سے پہلے, 1 چائے والی چمچ رات کھانے سے پہلے سادہ پانی سے. اگر بھول جائیں تو ناشتے کے آدھے گھنٹے بعد, رات کھانے کے آدھے گھنٹے بعد پانی کے ساتھ استعمال کریں. 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں 3 ٹائم کھائیں, لیکن تھوڑا بھوک رکھ کے کھائیں, پیٹ بھر کے نہ کھائیں. اور ساتھ میں واک کریں, 1 منٹ میں 62 قدم ہو, آدھے گھنٹے کی واک کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بہت ساری دعائیں میرے ساتھ ہوں گی, جو آپ کا ویٹ کم ہوگا. اور جن کا L4 L5 کے مورے ہل گئے ہوں, کمر سے پیچھے پیچھے ٹانگوں میں درد آ رہا ہو اور اس کی وجہ سے بہت بے چینی رہتی ہے اور چلنے پھرنے میں بھی پرابلم ہوتی ہے, اٹھنے بیٹھنے میں بھی پرابلم ہوتی ہے, تو اس کو ڈسک کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ نے لینا ہے کالا گوند. لینا ہے کالا گوند. کالا گوند 50 گرام, سفید موسلی 50 گرام, سورنجان شیری 20 گرام. کالا گوند 50 گرام, سفید موسلی 50 گرام, سورنجان شیری 20 گرام. ان کو ملا کے باریک پاؤڈر بنا لیں. 1 چائے والی چمچ صبح, 1 چائے والی چمچ شام, چائے کھانے سے پہلے یا بعد میں لے لیں, کوئی حرج نہیں. یہ کنٹینیو 2-3 مہینے یوز کرنا ہے. یہ کمر کے موروں کے لیے بھی بہتر ہے, سروائکل کے موروں کے لیے بھی بہتر ہے, جس کی وجہ سے اٹھتے بیٹھتے چکر آتی ہے, اور جن کو گھٹنوں میں درد رہتا ہے, گیپ آ گیا ہو, کارٹلیج کم ہو گیا ہو, ریشہ کم ہو گیا ہو, کڑکڑ کی آواز آتی ہے, یہ ان کے لیے بھی بہتر ہے. انشاءاللہ ان کو افاقہ ہو جائے گا. انشاءاللہ. یہ شوگر کا مریض بھی لے سکتا ہے, ہائی بی پی کا مریض بھی لے سکتا ہے اسے. بالکل انشاءاللہ افاقہ ہو جائے گا. اس کے ساتھ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری پیاری بہن, کون بات کر رہی ہیں, کیا پوچھنا چاہیں گی؟ گجرانوالہ سے بات کر رہے ہیں, حکیم صاحب سے پوچھ رہے ہیں ہم نے نا کچھ. جی جی فرمائیے. ہماری نا بیٹی ہے, اس کی ایج نا 16 ایئر, لیکن اس کو پیریڈ کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, کافی دیر ہو گزر جاتا ہے, اس کے 6-7 ماہ گزر جاتا ہے, اس کو نہ ہوتے نہیں ہے روٹین وائز نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ہم آپ کو بتاتے ہیں, آپ ٹی وی دیکھیں, ہم آپ کو بتاتے ہیں, لیکن آپ کا سوال کا جواب جو ہے بریک سے واپس آ کر دیں گے, تو کہیں جائے گا مت, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے حکیم شاہ نذیر صاحب. اگر آپ بھی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, سوالات ہیں آپ کے, تو آپ کال کر سکتے ہیں, نمبر اسکرین پہ چل رہے ہیں. ہماری بہن نے کال کی تھی, ان کو نسوانی پرابلم ہے جس کی وجہ سے 6-6 مہینے گزر جاتے ہیں اور وہ پرابلم میں جو ہے وہ گرفت رہتی ہیں. تو آپ بتائیے کہ اس کا کیا حال ہے؟ دیکھیں, جن ہماری بیٹیوں کو, بہنوں کو 2-2 مہینے سائیکل نہیں ہوتی ہے اور وہ بہت زیادہ پرابلم میں آ جاتی ہیں, اس کی وجہ سے ویٹ بھی گین ہو رہا ہوتا ہے, فیشل ہیئر بھی آ رہے ہوتے ہیں, کلر بھی ڈیم ہو رہا ہوتا ہے, اور ان کو بھی ہاٹ فلیشز زیادہ پڑتے ہیں. تو ایسی صورت میں جن کو 2-3 مہینے سائیکل نہیں ہو رہی ہوتی ہے, تو ایک بیج آتے ہیں گاجر کے بیج. گاجر کے بیج اسے صاف کر لیجئے گا, اس میں مٹی ہوتی ہے تھوڑی سی, صاف کر کے باریک پاؤڈر بنا لیں. 1 چائے والی چمچ صبح ناشتے سے پہلے روزانہ استعمال کریں پانی کے ساتھ 2 مہینے تک. بیچ میں سائیکل ہو جائے تو اس کو روک دیں اپنے مخصوص ایام کے دنوں میں, پھر جب فریش ہو جائیں پھر دوبارہ اسٹارٹ کر لیں. انشاءاللہ 2 مہینے یوز کیجئے گا, سائیکل بھی نارمل ہو جائے گی, اور ساتھ میں FSH لیول بھی ان کا کنٹرول میں آ جائے گا, اور ساتھ میں ویٹ جو بڑھ رہا ہوتا ہے وہ بھی کم ہونا شروع ہو جائے گا. یہ ایک نسوانی پرابلم کی وجہ سے ہو جائے. بالکل. تو حکیم صاحب, یہ اتنا زیادہ یہ مسائل ہمارے یہاں, اس کی مین ریزن یہ ہے کہ ہم فارمی چکن بہت زیادہ کھاتے ہیں. جب فارمی چکن آپ زیادہ کھاؤ گے, ان چیزوں کو فیس کرو گے, پرولیکٹن ہوا, FSH ہوا, LH ہوا, یہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کوشش کریں فارمی چکن کا استعمال کم کیا کریں. اور انڈا؟ انڈا بھی وہی چیز ہے. اچھا, آپ دیسی کھائیں, ٹھیک ہے, دیسی میں آپ کو پرابلم نہیں ہوگی. لیکن فارمی چکن آپ لیتے تو 500 روپے کی ہے, لیکن جب اس کا علاج کروانے جائیں گے نا اس مرض کا, تو لاکھوں کا خرچہ آ جاتا ہے. بالکل. تو دیسی مرغی کھا سکتے, بے اولاد ہو جاتے ہیں لوگ. اللہ اکبر. یقین کیجئے, اس میں ایگز نہیں بن رہے ہوتے ہیں, سیمنز الائسس کے ٹیسٹ میں پرابلم آ جاتی ہے, کیونکہ تھائرائیڈ گلینڈز بھی اور جتنے بھی ہارمونز ہیں آپ کے ڈس بیلنس ہو جاتے ہیں. بالکل. تو دیسی مرغی کی طرف آ سکتے ہیں, دیسی مرغی کی طرف آئیے, اچھی چیز ہے. اور اگر عام طور پہ بھی اگر آپ فارمی برائلر مرغی کھاتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ 15 دن میں ایک بار کھا لیں, لیکن زیادہ نہ کھائیں. زیادہ نہ کھائے. ہمارے ہاں جو ہوتا ہے یوزولی کہ روز بچے کو اتنا زیادہ راغب کر دیا گیا کہ وہ چکن کے علاوہ کچھ اور کھاتا ہی نہیں ہے, جو کہ غلط کرتے ہیں. ہاں, سبزیوں پہ آئیں, زیادہ سبزیوں کا استعمال کریں آپ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہر چیز کا ہم ذکر کرتے ہیں, وہ چیز ہی مہنگی ہو جاتی ہے. وہی چیز ہی بالکل ایسے ہی ہے. سبزی بھی مہنگی ہو گئی ہے, دال بھی مہنگی ہو گئی, سب کچھ مہنگا ہو گیا تو کنٹرول سے باہر ہوتا جا رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم.
हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी प्यारी बहन, कौन बात कर रही है? मैं कराची से अस्मा बात कर रही हूँ। जी अस्मा फरमाइए। जी मेरे बेटा है अदनान, उसकी जो कमर, ये जो कंधे होते हैं ना, कंधों में बहुत तकलीफ है, उनके कपड़े का काम है, तो उसकी वजह से उनके कंधे में बहुत तकलीफ रहती है और उनका बताया है कि ये बहुत खिंचाव भी बहुत पड़ता है। ठीक है, इसके बारे में पूछना है मुझे हकीम साहब। अच्छा, उन्हें लेटते बैठते चक्कर तो नहीं आते? उन्हें लेटते बैठते चक्कर तो नहीं आते? नहीं, वो मतलब चलते हैं तो तकलीफ होती है, आवाज भी उनकी बहुत खराब हो चुकी है, बहुत ज्यादा उनकी आवाज बैठ गई है, उसकी वजह से उन्हें बहुत तकलीफ होती है। ठीक है, कंधों में दर्द होता है इनके बेटे के, फैक्ट्री में होते हैं। जी आप हमारा प्रोग्राम देखें, हम आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। जी हकीम साहब, देखिए इन लोगों का विटामिन डी, कैल्शियम, ये चीज़ें कम होती हैं। स्ट्रेस लेवल जब हाई होता है तो कटपट्टों में खिंचाव होता है, तो ऐसी सूरत में आपने लेना है सिंघाड़ा ले लें, इसमें फुल ब्रॉम कैल्शियम होती है, और अजगन नागोरी, ये दोनों चीज़ें 50-50 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम। 3 चीज़ें बताई हैं, सिंघाड़ा 50 ग्राम, अजगन नागोरी 50 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम, इनको मिला के पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से। लेकिन ये कंटिन्यू 1 महीना यूज़ कराइएगा, इंशाल्लाह ताला ये पट्ठों में दर्द, ये चीज़ गर्दन जो है, ये सब सही हो जाएगी और एक्टिव भी हो जाएगा ये इंशाल्लाह। तो उनकी आवाज़ में क्यों फ़र्क आ रहा है? देखिए उसकी आवाज़ में अब ये तो कई रीजंस हो सकते हैं। आप कोई ग्लैंड्स बने हुए हैं, या उनका गला ख़राब रहता है। अगर उनको आवाज़ में प्रॉब्लम हो रही है, गला ख़राब रहता है, और या उनको एलर्जी फील होती है, तो हमारी सबसे बेहतरीन एंटी एलर्जी है बांसा के पत्ते। बांसा के पत्ते 1 चाय वाली चम्मच, और मुलेठी आधा इंच का टुकड़ा, इसे 1.25 कप पानी में डालें, चोंच दे दें, कहवा बन गया। 1 कप रोज़ाना रात को पिएं। कोशिश कीजिए कि ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक और ये चीज़ें इस्तेमाल अवॉइड करें। इसी के साथ साथ तो हकीम साहब, ये जो आपने बताया चिकन का इस्तेमाल, ये मुज़िर सेहत है एक तरीके से हमारे लिए? एक तरीके से सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए पहले हमारे पास जो मुर्गी होती थी, जो तैयार होती थी, वो 80-90 दिनों में 2 किलो की तैयार होती थी। अब उसको हार्मोन्स, उसकी फीड ऐसी चीज़ दे देते हैं उसे कि जो अगर आपको 35 दिन में 3 किलो की तैयार हो रही है। अब जाहिर बात है, वो जब 3 किलो की तैयार हो रही है, आप खा रहे हैं उसे, तो आपकी बॉडी में जा रहा है, आपके भी खून में शामिल हो रही है, तो इस वजह से इनका जो हार्मोन्स है आपके, वो डिसबैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, जिससे इसका नुकसान ये होता है कि एक तो वक्त से पहले गुब्बारा बन जाते हैं, फेशियल हेयर आ रहे होते हैं, हार्मोन्स डिसबैलेंस हो रहे होते हैं, पीरियड साइकिल डिसबैलेंस हो रहा होता है, एग्स नहीं बन रहे बहुत से होते हैं, नुकसान बहुत सारी हैं। चीजें। इसी के साथ साथ एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी प्यारी सहेली, कौन बात कर रही है? जी फरमाइए। जी मुझे ना फैटी लीवर का जो है ना इशू है, ठीक है, तो इसके बारे में, और कोलेस्ट्रॉल भी मेरा थोड़ा हाई है, 224 रहता है, तो इसके बारे में पूछना है कि इसके लिए मैं कौन सी ऐसी चीज इस्तेमाल करूं। मेरा पिता भी नहीं है। ओके, आपकी एज कितनी है? जी मेरी 51 है। ठीक है, आप हमारा प्रोग्राम देखें, आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। जी हकीम साहब, जी क्या कहते हैं, जिनको भी फैटी लीवर की प्रॉब्लम रहती है, ऑयली चीज़ें बंद कर दीजिए। और 2 जड़ी बूटियाँ हैं, तुख्म कासनी और मक्को दाना। तुख्म कासनी और मक्को दाना, ये दोनों 1-1 चाय वाली चम्मच 1.25 कप पानी में डालें, चोंच दे दें, कहवा बन गया। इसको उतार के, छान के, नीम गर्म यानी थोड़ा ठंडा करके आप पिए। 1 कप सुबह, 1 कप शाम, खाने से पहले पीना। और ये ऑयली चीज़ें आप बंद कर दीजिए। आप कुछ अर्सा यूज़ कीजिए, 1-2 महीने, उसके बाद आप अपना फैटी लीवर का टेस्ट करवाएं, इंशाल्लाह आपको नुमाया खुशखबरी मिलेगी। और जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल हाई है, जैसे एचडीएल आपका जो है वो 200 से नीचे होना चाहिए, और अगर आपका ट्राइग्लिसराइड है वो 150 से नीचे होना चाहिए, तो ऐसी सूरत में आपने लेना। अगर ये बढ़ा हुआ हो तो अर्जुन की छाल 1 इंच का टुकड़ा, ये एक लकड़ी होती है, इसका 1 इंच का टुकड़ा 1.25 कप पानी में डालें, जोश दे दें, उतार के, छान के 1 कप सुबह पिए, 1 कप शाम, किसी भी वक्त बना कर पिए। आप 2 महीने यूज़ करना है, लेकिन 1 महीने बाद आप अपना टेस्ट करवाइए, आप खुद को हैरत होगी कि इंशाल्लाह हर चीज़ कंट्रोल पे आ रही है इंशाल्लाह। मतलब ये इनको कितने टाइम तक पीना है? 2 महीने। 2 महीने। और 2 महीने दिल के वालों के लिए भी बेहतर है, जो ट्राइग्लिसराइड की वजह से दिल के वाल बंद हो जाते हैं, ओके, ये उसके लिए भी बेहतर है। देखिए जो भी चीज़ हम बता रहे हैं, इस वक्त आप हमें देख रहे हैं, हम आपको नहीं देख रहे, ठीक है? तो इसलिए मैं आपको ये कहूँगा, जो आपके डॉक्टर की दवाएं हैं वो जारी रखनी है, उसको अपनी मर्जी से बंद नहीं करना, अपने डॉक्टर की मर्जी से बंद करना। बिल्कुल। इसी के साथ साथ एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन, क्या पूछना चाहेंगी?
میں اپنے بالوں کے بارے میں پوچھنا چاہوں گی حکیم صاحب سے. ٹھیک ہے, آپ کے بال مطلب بڑھ نہیں رہے, کمزور ہیں؟ ہاں بال بڑھ نہیں رہے, ٹوٹتے بھی بہت ہیں اور 2 منہ کی بھی بہت ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, کافی ٹائم سے نہیں بڑھ رہے. اوکے اوکے, آپ ہمارا پروگرام دیکھیں, آپ کو بتاتے ہیں. حکیم صاحب تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اللہ حافظ. جی حکیم صاحب. کسی جن کے بال بڑھ نہیں رہے ہوں, بال پتلے ہو رہے ہوں, 2 منہ ہو رہے ہوں, سر خالی ہو رہا ہو, کہتے ہیں نا کوشش بھی کرتے ہیں بال نہیں بڑھتے اور لٹیں نکلتی ہیں, چاہے وہ کسی بیماری کے بعد ہو یا عام طور پہ موسم کی تبدیلی سے ہو, یا بعض لوگوں کو کانسٹیپیشن ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی بال گرتے ہیں, یا ملیریا ٹائیفائڈ کوئی بیماری گزری اس کی وجہ سے بال گرتے ہیں, ہارمونس کے ڈس بیلنس ہونے کی وجہ سے سر کے بال گر رہے ہوتے ہیں, اور یا آپ کے موسم کے حساب سے گر رہے ہوں. تو آپ نے 4-5 تیل بتا رہا ہوں. آپ نے لینا ہے کلونجی کا تیل 30 ml, کدو کا تیل 30 ml, روغن اشنا 60 ml, روغن ناگر موتھا یہ بھی لینا ہے آپ نے 60 ml, ناریل کا تیل 120 ml. اگر ناریل کا تیل سوٹ نہیں کرتا تو آپ تل کا تیل ڈال لیں 120 ml. ان کو مکس کر لیں. اس میں 1 انچ کا ٹکڑا بالچھڑ کا اور 1 چمچ جو سرما آنکھوں میں ڈالتے ہیں وہ آپ نے ڈال کے اسے 1 گھنٹہ دھوپ میں رکھ لیں. آپ کا تیل تیار ہو گیا. اور یہ تیل صرف بالوں کی جڑوں میں لگائیں, 2 گھنٹے کے بعد دھو لیں, یا رات کو لگا لیں, صبح دھو لیں, 1 دن چھوڑ کے کرنا ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پہلے ہی 10 دنوں میں بال گرنا بند ہوں گے, اس کے بعد گھنے ہونا اور تیزی سے بڑھنے شروع ہوں گے, 2 منہ ہونا سب صحیح ہوگا انشاءاللہ. اسی کے ساتھ ساتھ حکیم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور لوگوں کی اتنی سارے مسائل کا آپ نے حل شکر بتایا. گزار ہوں, آپ کے میٹرو کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں جو رسپیکٹ بھی دیتی ہے, ایک گھر جیسا ماحول بھی دیتے ہیں, اور ہمارا ہم سب کا تو ایک احترام کا رشتہ ہے آپس میں. بالکل, بہت اچھا لگتا ہے مجھے آنا. بہت بہت شکریہ. ہمیں بھی آپ سے مل کے ہمیشہ اچھا لگتا ہے. حکیم صاحب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اسی کے ساتھ ساتھ جناب بریک کا ٹائم آ گیا ہے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کو لے کر چلیں گے کچن کی دنیا میں, تو کہیں جائے گا مت دیکھتے رہیے مسکراتے صبح ہمارے ساتھ مسکراتے ہوئے.